हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। आज का जो सेशन चलेगा वो होगा आपका टेंस पार्ट 2 का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस करा दिया था। उसमें फॉर्मूला भी लिख दिए थे। क्या था फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस का? ये है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, समझ जाइएगा आप। इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिखाया था आपको। इस पर मैंने एक वाक्य भी दिया था आपको। क्या था ये वाक्य? मैं आपको नहीं जानता हूं। मैं आपको नहीं जानता हूं, ये था आपका क्वेश्चन। दोस्तों मैंने बताया था कि आपको ये नोट में भी कर दिया था कि आपको कहां पे डू लगाना है और कहां पे डज लगाना है। दोस्तों मैंने बताया था आपको नोट में कि यदि वाक्य में कर्ता फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हो, क्या था? वाक्य में कर्ता फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हो तो हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता थर्ड पर्सन में हो तो हमेशा डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं कि इसमें मैं आपको नहीं जानता हूं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी आई। तो आई मैंने बताया कि जिसमें नॉट लगा है, नहीं लगा है, हम क्या यूज करेंगे? डू या डज। तो आई के साथ डू, उसके बाद नॉट है तो नॉट। यहां देखिए बनाने के नियम में क्या सब है? सब्जेक्ट है, डू या डज में से कोई एक को लेना है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग। आपको कर्ता देखना है कि कर्ता क्या कर रहा है। कर्ता मैं है या तुम है या वो किसी और थर्ड पर्सन है, इस चीज को देख के आपको काम करना है। जैसे मैं आपको नहीं जानता हूं तो क्या होगा इसमें कि आई डू नॉट, जानना का होता है नो, आपको यानी यू, यू मीन्स होता है ना आप लोग, सब जगह का सब यूज होता है। तो आई डू नॉट नो यू। अब मान लीजिए इस जगह पे रहता कि तुम, ठीक, तुम रहता। चलिए तुम पे भी ऑप्शन देख लीजिए, इसको मिटा के। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका सारा चीज चेंज करना है। तुम रहता तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। बाकी जैसा का तैसा, यू डू नॉट नो यू, ठीक है। अब इस जगह पे रहता आपका वह। चलिए अब वह पे भी देख लेते हैं। तो वह आपको नहीं जानता है तो ही, और देखना है कि ही कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। तो ही के साथ डज, ही के साथ डज नॉट नो यू, ही डज नॉट नो यू। आप इसे दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ही डजंट, क्या है? ही डजंट नो यू, नो यू, क्या लिख सकते हैं? ही डजंट नॉट नो यू। इसका मतलब ये हुआ डजंट नॉट का मतलब कि डज प्लस नॉट। ये डजंट मतलब हुआ डज प्लस नॉट, यानी डज नॉट एक में मिलकर बन गया डजंट। अगर हम बनाना चाहते हैं डू नॉट को तो डोंट, सीधा बोलते डोंट। क्या बोलते? डोंट। यू डोंट नो यू, ठीक है। आप डॉट भी लगा सकते हैं, डू नॉट भी लगा सकते हैं, आपका वर्ड गलत नहीं होगा। अब आइए वहां पे हम समझ गए। अब वहां से जो अब समझ गए तो इस जगह पे किसी का नाम आ सकता है। वो नाम हो सकता है राम, वो नाम हो सकता है श्याम, गीता, रीता, जो भी होगा किसी का नाम हो जाएगा। तो आप नाम जो दे दिया था, हम बताए थे आपको पिछली वीडियो में कि नाम कोई भी दे दे वो आपको समझ लेना है कि क्या है, राम थर्ड पर्सन है। तो राम, राम के साथ क्या लगाना? डज। तो राम, यहां भी राम, इसे दोनों तरीका से बोल सकते हैं। राम डज नॉट नो यू, राम डजंट नो यू, इस तरीका से आप बोल सकते हैं। इसके पहचानने का चिन्ह मैंने पिछली बार वीडियो में करा दिया है। आप इसका नेगेटिव सेंटेंस का पिछली वीडियो में जाइए, देखिए, क्वेश्चन सबको समझिए। अब हम चलेंगे, वो चलेगा अफर्मेटिव। क्या बताए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस चार प्रकार का, ये तीसरी दूसरी थी नेगेटिव। अब हम चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए अब आते हैं अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग समझिएगा सेंटेंस, ठीक है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हम क्या हिंदी लिखा था, प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब क्या होता है, किसी से कोई क्वेश्चन को पूछना, किसी से कोई क्वेश्चन अराइज करना, पूछना, ये होता है मेरा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा ये देखिए, प्रश्न कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम इसे बनाने का नियम देखेंगे। तो बनाने का नियम, हम जो ट्रांसलेशन बनाएंगे वो किस आधार पर बनाएंगे, ये देखिए क्या किस आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि प्रश्न में कैसा वाक्य आ सकता है, तो कैसा वाक्य आएगा ये देखिए, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं। क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, किसी से पूछ रहा, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यस या नो में आंसर देना है। तो आपको ये यस या नो नहीं करना है, इसका सिर्फ आंसर बताना है, आपको यस या नो नहीं करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ट्रांसलेट में क्या बताया अभी कि देखना है, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले चुनना किसको है, डू या डज, किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, डू या डज का चूज जो हम करेंगे, डू या डज कहां से कैसे लगेगा, ये कहां से हम पता करेंगे, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार से। कहां से, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, कौन सी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा क्या लगता है, डू, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट को तो आई, पढ़ना का तो रीड, एक बार में कितनी पुस्तक पढ़ेंगे, एक, तो डू आई रीड ए बुक। क्या हो गया, डू आई रीड ए बुक, इसका ट्रांसलेट हो गया। अब इसी तरीका में आपको तुम यहां दे दिया, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो यहां पे वाक्य चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्वेश्चन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, डू यू रीड अ बुक, क्या है, डू यू रीड अ बुक। ठीक, सेकंड पर्सन के लिए इसी जगह में आता, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या आता, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो आपको किसको देखना है, बनाने का नियम को देखना है। दोस्तों आपको बनाने का नियम यदि याद हो रहा है तो आपको कोई भी ट्रांसलेशन मिलेगा, आप उससे आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए, हमने बता दिया कि क्या वह पुस्तक पढ़ता है, मैंने इसे ढक दिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क बन रहा है। तो क्या जो लगा है, तो क्या से पहले सबसे पहले क्या है, क्या के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो वह है। तो वह आपको देखना है कि कौन सी पर्सन। तो मैंने बोला फर्स्ट, तुमने सुना सेकंड, जिसके बारे में चर्चा किया थर्ड, तो थर्ड हो गया। तो थर्ड पर्सन में आपको ये भी देखना है बनाने के नियम में कि क्या लगेगा, डू या डज। तो फर्स्ट थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, डज, तो आपको क्या लगाना है, डज। तो डज हो गया। उसके बाद पर्सन क्या है, थर्ड है, तो ही, अगर वही को लिखा रहता क्या वह पुस्तक पढ़ती है, तो डज सी, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी, इस चीज को ध्यान रखना है। तो लड़का रहेगा तो ही लगाएंगे, अगर लड़की रहती तो उस जगह पे सी लगाते। तो डज सी, डज ही रीड ए बुक। अब कहीं कहीं कंफ्यूजन क्या आता है कि वह पुस्तक पढ़ती है, पीछे मैंने बताया, वह के बारे में भी बता दिया, वह पुस्तक पढ़ती है। तो वह पुस्तक जो पढ़ती है, तो इसमें हम लगाते ही रीड्स ए बुक। ये किस लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य है जिसे हमने थर्ड पर्सन के अनुसार बनाया। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या वह पुस्तक पढ़ती है, इसलिए मैंने वर्ब वन का यूज किया। ठीक है, तो डज सी रीड ए बुक, डज सी नॉट, डज ही रीड ए बुक। अब हम चलते हैं इसके अफर्मेटिव कॉमा निगेटिव पे। ठीक है, ये हो गया, सॉरी इंट्रोगेटिव कॉमा निगेटिव, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव कॉमा निगेटिव। ये रहा आपको याद करने के सूत्र, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं इसी के एक स्टेप और। अब तीनों पर्सन को याद रखेंगे, आपको सवाल कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कॉमा निगेटिव, कॉमा निगेटिव।
निगेटिव, ठीक, निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, क्या होगा चेंज, ये देखिए, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 हट के यहां लग जाएगा पहले नॉट, क्या लगेगा, नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस थोड़ा सा चेंज आया, इंट्रोगेटिव कहा निगेटिव में, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक क्या वाक्य बनेगा, वाक्य देखिए, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, ठीक, क्वेश्चन बन गया, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो क्या बनाएंगे, डू, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये हुआ आई, उसके बाद क्या लगा है नोट, तो नोट दीजिए, उसके बाद क्या वर्ब, तो वर्ब यहां से मिलेगा आपको, द रीड, नोट का तो काम कर लिया, अब बचा है क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब पुस्तक, एक बार में एक ही पुस्तक पढ़ेंगे, तो डू आई नॉट रीड ए बुक। इसी तरीका में आ सकता है, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो डू यू नॉट रीड ए बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, सॉरी, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड ए बुक। इसी में आएगा, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो डज सी नॉट रीड ए बुक, या डजंट सी रीड ए बुक, डोंट तो नहीं लगेगा, डोंट आई रीड ए बुक। अब बोलेंगे डोंट, तो नॉट कहा गया, तो डोंट, डू में नॉट लग गया, तो डोंट हो गया, डोंट आई रीड ए बुक। अगर डोंट नहीं लगा रहे तो डू आई नॉट रीड ए बुक। इस हिसाब से डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका अफर्मेटिव कॉमा निगेटिव। चलिए इसको खत्म करते हैं, ये रहा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम अगले जो चलेंगे दूसरे पार्ट पे, वो चलेगा आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरा है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या है दूसरा, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। पहचानने का चिन्ह, सबसे पहले हमको जानना है पहचानने का चिन्ह अगर याद हो गया दोस्तों, तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। पहचानने का चिन्ह क्या है, जिस क्रिया के अंत में, क्या है, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहे तो इन्हें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझा जाता है, क्या समझे दोस्तों, कि पहचानने के चिन्ह जिस क्रिया के अंत में, याद रखेंगे आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहे तो, इन्हें हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझेंगे। अब हम तो सेंटेंस के बारे में बता दिए कि हर एक टेंस बनाएंगे, सब में 4 सेंटेंस लगेगा, वो हर एक सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो अब हम जो ये समझ गए कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हो इत्यादि रहे, उसे किस में समझना है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। इसे हम दूसरा नाम क्या देख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपको कहीं घबराना नहीं है, ऑप्शन में आ सकता है आई एम प्लेइंग, चूज द टेंस, आई एम प्लेइंग, चूज द टेंस। ऑप्शन ए में रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, बोथ। तो आपको बोथ वाला पे क्लिक करना है, यानी बी एंड सी। बी में अगर दे दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
और सी में दे दिया है प्रेजेंट इम्परफेक्ट और डी में दे दिया बॉथ, तो बॉथ पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि डी में सेम है और सी में भी सेम, इसलिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मिटाते हैं। अब आगे देखिए, अब सेंटेंस है, ये तो समझ गए कि जिस क्रिया के अंत में रहा रही रहेगा उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझेंगे। अब आता है बनाने का, पहचानने का चिन्ह और बनाने का नियम। अब आता है पहला, वो था सेंटेंस में अफर्मेटिव, क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। बनाने का नियम क्या था? आप लोग लिख लीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं आप लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों कहीं कहीं इसमें क्या लिखा रहता है, ये देखिए, कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही हुआ सहायक क्रिया। हम जो भी एम इज आर यूज करते हैं सब सहायक क्रिया है, सहायता देने वाला है, तो हम इसीलिए हम उस हेल्पिंग वर्ब को हटा के आपको लिख दे इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं वाक्य पे, जैसे मैं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट में रखे हैं आई है तो आई डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हमेशा आपको याद करना है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, आई के साथ हमेशा एम। अब अगर हम इसको आई को यदि प्लूरल में ले जाएंगे तो हो जाता है वी। अब हम इसके साथ यूज करेंगे आर। अब आप कहेंगे कि जब ये आई फर्स्ट पर्सन तो वी भी तो फर्स्ट पर्सन, क्यों? क्योंकि ये आई का क्या है? प्लूरल नंबर है, इसीलिए प्लूरल नंबर मतलब हुआ बहुत सारा, इसलिए हम यूज करेंगे आर। और अगर यहीं पर रहता मैं एक लड़का हूं तो आई एम ए बॉय। अगर हम उसी जगह पे कहेंगे हम लोग लड़के हैं तो वी आर बॉय। क्या बोलेंगे? वी आर बॉय। आर मतलब हम सभी लोग लड़के हैं, और जहां क्या है तो ये फर्स्ट पर्सन। अगर पूछे कि वी कौन सी पर्सन है तो आप दोस्तों वी भी कहेंगे कि फर्स्ट ही पर्सन है। पूछेगा कैसे तो बोलिएगा आप आई जो है सिंगुलर नंबर, और आई का प्लूरल नंबर होता है वी, ये चीज को याद रखना है। अब वी का होता है जब वॉइस बनाएंगे हम तो वी का चेंज हो जाता है, वो होता है अस। तो अभी नहीं, पहले टेंस को अच्छे से समझिए फिर हम आगे बताएंगे। आई का प्लूरल नंबर वी, ठीक है, तो आई के साथ हमेशा एम, ही, शी, इट, नाम, ये सब के साथ इज। किसका? ही, सी, इट, नाम। क्या है? ही, सी, इट, नाम के साथ हमेशा इज, याद है। अब आता है यू। यू का कोई चेंजिंग नहीं, यू के साथ हमेशा आर, यू के साथ हमेशा आर, याद रखिए, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है? ही, सी, इट, नाम। नाम कोई भी आ जाए सबके साथ हम क्या यूज करेंगे? सबके साथ हम यूज करेंगे इज। यू के साथ ओनली फॉर आर, आई के साथ हमेशा एम, और आई का यदि प्लूरल में लेके जाएंगे तो वी के साथ हमेशा आर। चलिए हम अब वाक्य को देखते हैं। ये वाक्य था मैं खेल रहा हूं, तो सब्जेक्ट में आई हो गया, आई के साथ अभी क्या बोला है मैंने? आई के साथ एम लगाना है, एम लगाना है। अब एम तो हो गया, आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, एम हूं तो हूं होता। अब बचा है V4, तो V4 मतलब खेल, खेल रहा है, तो सीधा V4, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे दोस्तों? अगर लिखा रहेगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तब जाके आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, नहीं है तो नहीं लेंगे। चलिए, मैं खेल रहा हूं तो आई एम, सीधा प्ले का V4 होता है प्लेइंग। याद रखना है आपको, कोई भी ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें यदि V4 आ रहा है तो आपको वो उसका वर्ब 1 लिख लेना है और लास्ट में ING लगा देना। जैसे खेल, तो खेल का होता प्ले, अब प्ले का V4 बनाना है तो ING लगा देना है, तो आई एम प्ले हो गया। चलिए, अब इसी जगह पे रहता तुम, तो तुम अभी नोट कर दिए हम, तुम खेल रहे हो तो यू, यू के साथ क्या लगाना था?
आर, तो आर प्लेइंग, यही पढ़ा था। वह खेल रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ अभी क्या बता है, इज, तो इज प्लेइंग, तो प्लेइंग। फिर आता है इस पे जगह पे रहेगा नाम, नाम किसी का है, तो देखिए यहां अभी हमने बोला ही सी इट, नाम, नाम के साथ क्या है, इज, तो इज नाम कोई भी रहा, राम, सीता, गीता। मान लीजिए कोई बात लेते देगा, गीता गाना गा रही है, तो क्या बनाएंगे, गीता इज, क्यों, नाम है ना गीता, तो नाम है गीता, तो गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। सिंग मतलब होता है गाना, और सॉन्ग मतलब गा, ठीक है। तो गाना गाता, गा रही है, तो सिंग मतलब गा रही है, और सॉन्ग मतलब गाना, तो सिंग मतलब क्या हो गया, गाना, और सॉन्ग मतलब जो गा रही है वो गाना जो होता है वो सॉन्ग। तो क्या बोलेंगे हम, नाम था सीता या गीता जो भी, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए ये अफर्मेटिव समझ गए। अब हम इसी को लगते हैं, चलते हैं लेके निगेटिव पे। चलिए इसको मिटाते हैं। ये समझ गए, आई के साथ एम, वी के साथ आर, आपको इसके साथ सबसे ज्यादा इसी को यूज करना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। देखिए अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या आते हैं, निगेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का नाम क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका रहा, नेगेटिव सेंटेंस का। और नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम यही है कि आपको यदि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में पूछा जाए कि मैं नहीं खेल रहा हूं, इसका वाक्य क्या बनाएंगे आप, तो मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, इसका वाक्य आप क्या बनाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सही से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने बनाने का नाम लिख दिया यहाँ। क्या है, सब्जेक्ट प्लस है इज, एम, आर, दोनों तीनों में से कुछ जो लगेगा उसको लगाना है। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाना है, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कैसे कैसे क्या होगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। फटाफट कमेंट बॉक्स। चलिए देखते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग बताए होंगे, अच्छा ही होगा, बताए होंगे, समझ गए होंगे तो अच्छा ही मिल जाएगा। चलिए अब हम बना के देखते हैं। क्या है, आई मतलब मैं है, तो आई, आई के साथ क्या बोला था मैंने, एम लगाने के लिए, तो एम। उसके बाद इस सब में से तो एक लेना था तो ले लिए। उसके बाद क्या है, तो नोट है, तो नोट, नोट। उसके बाद भी फोर है, तो भी फोर, तो भी फोर खेल रहा है, तो प्लेइंग, प्लेइंग। अब बच गया ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं। चलिए अब हम एक ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा हूं। क्या है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या बनाएंगे, आई एम नॉट, यहां तक तो ऐसे ही करना। रीडिंग, क्या है, रीडिंग अ बुक। अब इसमें समझ गया ना, इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको सब्जेक्ट भी मिला, हेल्पिंग वर्ब भी मिला, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वर्ब फॉर्म भी मिला, ऑब्जेक्ट भी मिला, यानी चारों मिल गया। सब्जेक्ट भी मिला, वर्ब भी मिला, हेल्पिंग वर्ब भी मिला, नॉट भी मिला, वर्ब फॉर्म भी मिला और ऑब्जेक्ट भी मिला। तो इस तरीका से आप इसे हल कर लेंगे। चलिए ये निगेटिव सेंटेंस रहा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव, आपको मैंने बता दिया है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। आई का यदि पुल्लर में लेके जाएंगे तो वी हो जाएगा। अब वी को जब प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी के साथ क्या लगाना था, आर, तो आर। नॉट रीडिंग बुक, ठीक है, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ रहे, वी आर नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है।
तो हम लोग जो पढ़ेंगे तो कोई भी पढ़ेंगे तो एक ही पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो पुस्तक एक ही कहलाएगा, तो ए बुक, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इसका बनाने का नाम क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है देख लीजिए आप लोग। इंट्रोगेटिव में तो समझ गए कि प्रश्न का प्रयोग होता है, तो प्रश्न में कैसे आएगा, बनाने के नियम, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, क्या मैं, क्या वह, चलिए चेंज करते हैं, क्या वह खेल रही है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या वह खेल रही है, इसका क्या बनेगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए, मैं भी बता रहा हूं, देखते रहिए। सबसे पहले क्या है, बनाने के नेम में इज है, एम है, आर है, तो आपको किसको देखना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, ये सब के बारे में मैंने बता दिया है। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, सबसे पहले किसको देखना है, कर्ता को देखना है कि वह अब कौन पर्सन, तो थर्ड पर्सन। अभी मैंने बताया ही सी इट नाम के साथ हमेशा इज का प्रयोग करना है, तो वह के साथ इज। चलिए इज को लगाइए, इज, ठीक है। उसके बाद वह खेल रही है, ये देखिए आप ध्यान दीजिए, खेल रही है, रही मतलब लड़की है, तो इज सी, क्या, इज सी प्लेइंग, हो गया, इज सी प्लेइंग, इज सी प्लेइंग। इसी तरीके से आपको बहुत सारा वाक्य दे सकता है इसमें। ये रहा तो आपका इंट्रोगेटिव। दोस्तों इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि टेंस जब समझ गए तो आप कोई भी भारी से भारी ट्रांसलेशन को आसानी से हल कर लेंगे, इसलिए आप इसे सबसे अच्छे से समझिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने का, ताकि ये अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर का कोई भी काम हल नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कंप्यूटर चला पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे, ना ही मोबाइल भी नहीं चला पाएंगे यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा। अब जब तक आपको कन्वर्ट करना नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा रहता है, आपको हिंदी नहीं समझिएगा तो कोई चीज पे आप क्लिक करेंगे कुछ से कुछ उलट पुलट होगा। इसीलिए ग्रामर पार्ट जरूरी है, जिसमें टेंस आता है पहला, इसको तो और अच्छे से रखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी ट्रांसलेट को आसानी से हल कर पाए। चलिए इसको देखिए, क्या वह खेल रही है, समझ गया, इज सी प्लेइंग। इसी तरीके से बहुत तरह का सवाल दे सकता है, क्या मैं खेल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ बताया मैंने, एम का प्रयोग करना था, एम आई प्लेइंग। चलिए अब हम चलते हैं आगे, इंट्रोगेटिव कॉमा निगेटिव, इसको तो हम ही मिटाएंगे, बनाने का नियम है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज। आपको समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या करना है। अगला में इंट्रोगेटिव कॉमा निगेटिव में क्या करना है, बस जैसा है वैसा वैसा चलने देना है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, बस V4 की जगह पहले नॉट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या वह नहीं खेल रही है, नहीं खेल रही है, क्वेश्चन मार्क, क्या वो नहीं क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या बनाएंगे, इज सी नॉट प्लेइंग, आप इसे कैसे बनाएंगे, इज सी नॉट प्लेइंग। इसी तरह का, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग। इस टाइप के वाक्य आपको दे सकता है, बस इसको याद रखना है, क्या है, इज एम आर है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस V4 है प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब याद रहा तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो होगा आपका टॉपिक आज का प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पे चलेंगे। चलिए तीसरा क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए पहचानने का चिन्ह देखते हैं इसमें। क्या है? जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि रहे तो इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि रहे तो इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। दोस्तों इसमें एक नोट और आता है। क्या आता है वो नोट देख लीजिए। एक नोट और, मिस्टेक नहीं कीजिएगा इसको। एक नोट और आता है। यदि वाक्य के अंत में आया है, आई है, खाए हैं, बैठे हैं इत्यादि, अगर ये सब भी कहीं आपको देखने को मिलता है, क्या है? यदि वाक्य के अंत में आया है, आई है, खाए हैं, बैठे हैं, अगर ये सब भी आपको देखने को कहीं मिलता है तो वो भी आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। अब हम आपको एक वाक्य बताएंगे इसके। चलिए हम देखते हैं। पहले सबसे पहले अफर्मेटिव में पहले इसके बनाने का नियम को समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। समझ गए बात? यदि वाक्य के अंत में आपको लगे आया है, खाया है, बैठा है, सोया है, गया है लगा है, उसके साथ आ और ए आई ओ औ लगा है, तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम बता रहे हैं आपको। बनाने का नियम समझ जाइएगा। अफर्मेटिव आर है MATIV। बनाने का नियम क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए, अभी मैंने आपको बताया कि दो नोट, मैं खा चुका हूं या आया है, खाया है, बैठा है, सोया है, गया है, खेला है, ठीक है, गई है, इस टाइप के वाक्य सबको। चलिए देखते हैं। अब आपको ये हैव हैज के बारे में तो पता होगा कि हैव हैज का प्रयोग कहां कहां करेंगे। दोस्तों चलिए देख लीजिए। आई, वी, यू, ठीक है, क्या है? आई, वी, यू। यदि फर्स्ट और सेकंड के साथ हमेशा आपको हैव का प्रयोग करना है। क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करना है। इसी में ही
सी नेक्स्ट में ही सी इट नाम क्या है, ही सी इट नाम, ही सी इट नाम। अगर इस टाइप की जहां कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है वो शब्द के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। क्या करना है, अब हिस्सी के बारे में तो मैंने बता दिया है पिछले वाली वीडियो में, बेसिक मैंने बताया, अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक जाकर समझिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ही सी इट नाम के साथ हमेशा हैज का प्रयोग। चलिए अब हम एक वाक्य को लेते हैं, मैं खा चुका हूं, चुका हूं, या मैंने खाया है। दोस्तों आपको ये दो वाक्य देखने को लगता होगा, ठीक है, आपको बिल्कुल ये दो वाक्य देखने को लगता है अलग अलग है, लेकिन दोस्तों जब ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो ये दोनों वाक्य एक ही में आ जाएगा। कैसे, देखिए अभी मैंने वाक्य में आपको बताया है नोट में कि जिस क्रिया के अंत में आया है, अब जरूरी नहीं है कि वो आएगा ही, खाया भी हो सकता, बैठा भी हो सकता, सोया भी हो सकता, गया भी हो सकता है, ठीक है। तो आया है, या लगा है और अंत में है, तो आपको समझ लेना है कि ये पास्ट में। अब बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट है, हैव या हैज है, प्लस V3 है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको जिसमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जिसमें नहीं मिल रहा है उसमें नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। अब मैं खा चुका हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन का आई, ठीक, आई के साथ मैंने बताया अभी आई वी यू के साथ हमेशा है। अब वी के बारे में तो समझ गए ना, वी क्या होगा, तो फर्स्ट पर्सन का पुल्लर नंबर, तो वी हो गया। तो आई है फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ क्या है, हैव, तो हैव, आई हैव खा चुका, खा खाना, खा खा, तो इट, इट मतलब खाना, खा चुका मतलब खाना खा चुका हूं, तो इट मतलब खाना, तो आई हैव इटेन, आई हैव V3 में इट का इटेन, ठीक है। इट मीन्स होता है ना खाता, तो इट का वर्ब 3 होता है इटेन, इट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स, ठीक है। इसी पे अगर लिखा रहता है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव इटेन फूड, फूड मतलब खाना, ठीक है। अब इसी को आते हैं, मैंने खाया है, तो आई इटेन, सॉरी आई हैव इटेन, आई हैव इटेन। देखिए वाक्य दोनों सेम मिल रहा है, वाक्य दोनों सेम मिल रहा है, लेकिन जो इंग्लिश वाक्य जो है वो सेम है, लेकिन हिंदी वाक्य अलग है। मैंने खाया है, मैं खा चुका हूं, ये दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जिसे हम कहते हैं पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल जिसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या बना लिए, मैंने खाया है मतलब खाया है मतलब बीते में, तो आई हैव इटेन, मैं खा चुका हूं ये भी बीते में है, तो आई हैव इटेन। चलिए इस समझ गए। अब आते हैं निगेटिव पे। निगेटिव में बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ नियम को याद रखिए। निगेटिव पे क्या हो जाएगा, बनाने का नियम तो सेम नहीं रहेगा, कुछ चेंज हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं। चलिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम वाक्य को लेते हैं, मैं नहीं खा चुका हूं, मैं नहीं खा चुका हूं, क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट इटेन, आई हैव नॉट इटेन। अब आप लोग एक बना के दिखाइए, मैंने नहीं खाया है, नहीं खाया है, क्या होगा, मैंने नहीं खाया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, मैंने नहीं खाया है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे
कि मैंने नहीं खाया है, इसका क्या बनेगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे जवाब मुझे इसका, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम वाक्य को लेके चलते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में समझ गए ना, प्रश्न आता है, क्या मैं बनाने का नाम पहले देखिए, हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और तो सॉरी सब्जेक्ट छूट गया, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका बनाने का नियम, ये रहा आपका बनाने का नियम। चलिए हम वाक्य को देखते हैं, समझते हैं। क्या, अब हम थोड़ा वाक्य को चेंज करें, क्या वह पढ़ चुकी है? पढ़ चुकी है, प्रश्न आ गया, क्या वह पढ़ चुकी है? ठीक है, क्या बनाएंगे? वह थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन अभी बताएंगे, हैज, तो हैज सी, V3 क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना का V3 रेड। लिखेंगे तो वही, लेकिन पढ़ेंगे उच्चारण के अनुसार अलग। क्या है? स्पेलिंग वही है READ, लेकिन पढ़ेंगे हम अलग अलग। हैज सी रेड, इसी जगह पर आता क्या तुम पढ़ चुके हो, तो हैव यू रेड, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव कॉमा निगेटिव, बस थोड़ा सा चेंजिंग, इंट्रोगेटिव कॉमा निगेटिव ले लिए निगेटिव। चलिए अब आते हैं निगेटिव पे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये क्या, बस V3 से पहले नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए, तो क्या वह नहीं पढ़ चुकी है? क्या वह नहीं पढ़ चुकी है? ठीक है, चलिए अब आप लोग इसे बना लेंगे आसानी से। कैसे होगा? हैज सी नॉट, ठीक है, हैज सी नॉट। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। हैज सी नॉट, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। हैज सी नॉट रेड, क्या होगा? हैज सी नॉट रेड, ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ चुकी है? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ, अब हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहां पे चलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम कहां आ गए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसमें देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले पहचानने की चीज, चलिए थोड़ा चौक को चेंज कर ले। देखिए क्या है, जिस क्रिया के अंत में
रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि। देखिए अब आप कहेंगे यहाँ पे कि सर आप जो बता रहे हैं ये जिसके या के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, तो ये तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप देखते रहिए ध्यान से, वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं, वीडियो में बने रहिए। ये थोड़ा टॉपिक अच्छा है और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको फंसेगा। जैसे देखिए, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही हो, अर्थात समय का बोध हो, समय का बोध हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या है? जिस क्रिया के अंत में, फटाफट नोट कीजिए आप, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, अर्थात समय का बोध हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहलाता है या कहते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा वाक्य को आपको देखना पड़ेगा। क्या है वो वाक्य, देखिए फटाफट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूंगा। अब आइए, इसमें दोस्तों आपको ना कहीं कहीं पे क्या पूछेगा, ये देखिए, कहीं कहीं पे ये पूछा जाता है कि 2 घंटों से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, ये सब समय का बोध हो रहा है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन सब आता रहता है। तो सबसे पहले हम इससे पहले बेसिक चीज को समझेंगे कि ये घंटा में क्या लगाएंगे, दिनों में क्या लगाएंगे, कहां से क्या लगाएंगे, ये सब चीज को समझिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसे मिटा दीजिए आप लोग, फटाफट इसे देख लीजिए। अब हम बता रहे हैं, इसमें आता है 2 चीज का प्रयोग। क्या है? एक आता है फोर का प्रयोग और एक आता है सिंस का प्रयोग। क्या आता है? एक आता है फोर का प्रयोग और एक होता है सिंस का प्रयोग। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फोर और सिंस का प्रयोग कहां कहां होता है। दोस्तों फोर और सिंस का प्रयोग आपको कहां कहां करना है, ये ध्यान से समझिए कि फोर का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां कितने दिन से, कितने समय से इस सब चीज का बोध हो। जैसे हम कहेंगे आधे घंटे से, 1 घंटे से, 4 घंटों से। ठीक है, तो इस सब वाक्य को जब भी हम बोलेंगे तो सब में हम किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। इसी में एक और भी आ जाता है, बहुत दिनों से, उसके बाद आता है 3 वर्षों से, कई वर्षों से। तो ये सब क्या है? अनिश्चित है। तो हम इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग कहां करेंगे? आप समझ गए ना, फोर का प्रयोग कितने दिन से और कितने समय से। अगर इस टाइप का वाक्य मिल रहा है तो आप फोर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग वहां किया जाता है जहां निश्चितता का बोध हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं सुबह से टहल रहा हूं, तो मैं एक निश्चितता का बोध करा रहा हूं और अभी तक वो काम जारी है, तो हम उसे सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम इसमें कहां से बोध करेंगे सिंस का? जहां निश्चितता का बोध हो उसे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि मैं 4 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, और अभी भी पढ़ ही रहा है। ठीक है, जब पढ़ रहे तब कह रहे हैं कि मैं 4 वर्षों से इस स्कूल में ही पढ़ रहा हूं, तो आपका निश्चितता का बोध हो रहा है। आप इसमें क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जहां निश्चितता का बोध हो उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहां जैसे कितने दिन से, कितने समय से, हम आपसे पूछेंगे कितने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, तो आप झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं।
झूठ सच वाला में आ जाएगा 4, और जिसमें निश्चित यानी फिक्स कि मैं 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं, उसमें आप लगाएंगे सिंस। चलिए अब हम चलते हैं वाक पे। पहला वाक होगा अफर्मेटिव। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। क्या है? मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। ठीक, चलिए अब आते हैं बनाने के नियम। फर्स्ट समझ गए ना? अब हम इससे मिटाते हैं। इसमें हम लिखते हैं बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। देखिए बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये याद कर लीजिए, कहानी खत्म। सब्जेक्ट में आ गया आई के साथ लगाएंगे हैव के बाद क्या है? बीन है तो बीन, उसके बाद बिफोर तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद टाइम तो 2 घंटों से, कितने दिनों से, कितने समय से, तो समय मतलब घंटा बता रहे, तो क्या लगाएंगे? 4 2 आवर्स है। क्या बोले? आई हैव बीन रीडिंग 4 2 आवर्स। क्या बोलेंगे? आई हैव बीन रीडिंग 4 2 आवर्स। हम इसे कैसे लगा सकते हैं? आई हैव बीन। अब इसी जगह पे क्या आ सकता है? आपको एक बात ऐसे भी दे सकता है। कैसे? देखिए 2 घंटों से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। देखिए इसमें ना तो मैं है, ना तो तुम, ना तो वह। अब क्या रह गया? अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको वर्षा को पकड़ना है। वर्षा लिविंग या नॉन लिविंग? तो आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे 10 बजा है, इट इज 10 o'clock, 12 बजे इट इज 12 o'clock। तो इस टाइप से आप इसमें क्या यूज करेंगे? इट का प्रयोग। किसका? इट। ऐसे तो इट निर्जीव पदार्थ में ही प्रयोग होता है, तो इट का प्रयोग करेंगे। तो इट कौन पर्सन बताए थे? ही सी इट नाम, तो ही सी इट हो गया थर्ड, तो थर्ड के साथ हैज। इट हैज बीन। ठीक है। रनिंग for 2 hours, for 2 hours। ठीक है। आज आपकी टेंस की प्रेजेंट का चारों भाग की चैप्टर हुई खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट लेके। ये आज प्रेजेंट के चारों चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज चारों का सिस्टम खत्म हो गया। इसमें अफर्मेटिव में आप बना सकते हैं 2 घंटों से वर्षा नहीं हो रही है। निगेटिव में क्या 2 घंटों से वर्षा हो रही है? अगर आप लोग को ये 3 क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ दिए। अगर नहीं होगा तो फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए जो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक ले थैंक यू।